दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी का कमरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। मम्मी जी, ये सोफ़ा सेट कितना पुराना हो गया है, इसे बदल देते हैं। कुर्ती ने अपनी सास से कहा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही ससुर जी बोल पड़े। क्यों? पुराना हो गया है तो बदल दे। कितनी मेहनत से घर के एक एक सामान जुटाया है। तुम्हें क्या पता, कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ जो जैसा है रहने दो। ससुर जी की डांट सुनकर कीर्ति मायूस हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अनिसली जी हमेशा ऐसे ही करते थे। जबकि कीर्ति घर में कुछ बदलाव करना चाहती थी, मना कर देते थे। उनका मानना था कि बहू को थोड़ा सख्ती से रखना चाहिए, वरना मनमानी करने लगेगी। अपनी पत्नी अंजू जी को भी हमेशा यही समझाते थे। क्यों डांटते रहते हैं उसे, कितनी प्यारी बच्ची है, कितना मान रखती है हमारा। अपना थोड़ा चुप रहा करिए। कल को पलट कर जवाब देने लगी तो फिर मुझे मत कहना। ऐसे कैसे जवाब दे देगी, इसीलिए तो थोड़ा डर बना कर रखता हूँ अपना। तुम्हारी तरह सूट दे दी तो सिर सड़ जाएगी। फिर देखना कब हमें घर से निकाल देगी पता भी नहीं चलेगा। फिर रोते रहना। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी बहू बहुत समझदार है। वह देख लेना एक दिन। अंजू जी के बार बार समझाने के बाद भी उसने स्वभाव के परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एक बीमारी ने अंजू जी ने अनिल जी के साथ छोड़ दिया। अनिल जी तो जैसे चुप ही हो गए न, किसी ने बोलना न कुछ कहना। ऐसे समय में उसने बेटे और बहू से सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। कीर्ति ने बेटी की तरह उन्हें संभाला। ससुर जी के खान पान दवा सबका ख्याल रखते हुए सासू माँ के सारे कार्यक्रम भी अच्छे से निभाए। 13वीं के रस्म के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। सिर्फ कीर्ति की माँ बेटी के पास रुक गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा अब तो मेरी सासू माँ को जो भी है सब तेरा ही है, तो अच्छे से संभाल ले सब। कहीं ऐसा न हो कि तेरे ससुर जी सारे गहने रुपए अपनी बहनों को दे दे। वैसे भी तुझ पर भरोसा नहीं है। उन्हें देखा नहीं कैसे अपनी अलमारी में ताला लगा कर रखते हैं। एक काम कर, तेरा कमरा भी छोटा है, तेरे ससुर जी को इतने बड़े कमरे में क्या काम। अब वो कमरा तू ले ले और ये कमरा ससुर जी को दे दे। बस करो मम्मी, बहुत हुआ। मेरी सासू माँ चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे उल्टा टांग सहला दे। किसने कहा आपसे पापा जी को मुझ पर भरोसा नहीं है। अब घर में इतने रिश्तेदार थे तो ताला मैंने ही लगाया था अलमारी में। दूसरी बात, गहने रुपये उनकी पत्नी के हैं, वो चाहे जिसे दे उनकी मर्जी। रही बात कमरे की, तो वो कमरा हमेशा से मेरी सासू माँ और ससुर जी का था और रहेगा। सासू माँ नहीं रही, इसका मतलब यह नहीं कि पिताजी को उस कमरे से भी अलग कर दिया जाए। कितनी यादें जुड़ी होगी उस कमरे में उनकी। मैं उनकी देने वाली कौन सी होती हूँ इस घर में, मुखिया हैं वो। आज के बाद मुझे ऐसी सलाह मत देना। मेरा घर मुझे संभालने दो।
तभी ससुर जी पर नज़र पड़ी और कीर्ति चुप हो गई। अनिल जी ने कुछ नहीं कहा, बस बहू से सिर पर हाथ रखकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए और अंजू जी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए। तस्वीर से मानो अंजू जी मुस्कुराती हुई कह रही थी, देखा मैं न कहती थी, हाँ तुम सही थी अंजू, मैं ही नहीं पहचान पाया हमारी बहू को, जाने कब वो बेटी बन गई पता ही नहीं चला। मैं अब से पूरी कोशिश करूँगा उसे हमारे हिस्से का प्यार और आशीर्वाद भी दूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है इसे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।